जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शोभित और आप देख रहे हैं जीडी कैंपस मैथ्स एजुकेशनल चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के सेशन में हम प्रश्न वाले 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करने वाले हैं। तो अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो दोस्तों, क्लास 10 के मैथ्स के कंप्लीट फॉर्मूले बोले या चाहे परिभाषा बोले, चाहे एक एक पॉइंट की बात करें जो इंपॉर्टेंट हो रहने वाला आपकी परीक्षा की दृष्टि से, सब कुछ एक वीडियो के अंदर डाला गया है। अगर आपने ये वीडियो अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट मैथ्स वीडियोस दिखेगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये आपको थंबनेल दिख जाएगा। उस वीडियो पर आप पूरी की पूरी मैथ्स को एक साथ में 2 घंटे के अंदर आप रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम प्रश्नवाली की शुरुआत करें तो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे सामने कुछ इस प्रकार है। त्रिभुज ओडीसी और त्रिभुज ओबी हैं, वो दोनों समरूप हैं। ये समरूपता का निशान है। कोण बीओसी का मान दे रखा है 125 डिग्री, कोण सीडीओ का मान 70 डिग्री दे रखा है। हमें कोण डीओसी, कोण डीसीओ और कोण ओएबी ज्ञात करना है। अगर आप ध्यान से देखें चित्र के अंदर तो ये कुछ चित्र इस प्रकार का है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर दे रखा है कि त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखूं तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि ओ जो है ये शीर्ष ओ के संगत है, बिल्कुल संगत दिख रहा है दोनों त्रिभुजों में। डी जो है बी के संगत है और सी जो है वो ए के संगत है। दोस्तों, दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात दोस्तों बराबर होता है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण जो डी है इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में जो कोण बी है वो संगत है, इसलिए बराबर होंगे। इस त्रिभुज की कोण सी जो होगा कोण ए के बराबर होगा। अगर हमें पूछा गया होता कि बी का मान कितना है तो दोस्तों कोण डी के बराबर होगा। अगर वो 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होना चाहिए। अगर हमें सी का मान दे रखा होता कोण ए भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमें सबसे पहले इस कोण को निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप एक रेखा दे रखी है और रेखा के हमें पता है कि एक ही ओर बने सभी कोणों का योग क्या होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। तो अब दोस्तों हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले डीओसी जो हमें पूछा गया। तो एक मैं आपके सामने लाइन खींच रहा हूँ, ये डी इधर ओ और बी और इधर दोस्तों लिखा हुआ है सी। आप ध्यान से देखिए कि ओ बिंदु के एक ही ओर यानी रेखा के एक ही ओर जो डीओबी रेखा है इसके एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो एक डीओसी वाला ये कोण और एक ये वाला कोण सीओबी। तो मैं लिखूंगा दोस्तों डीओसी प्लस कोण सीओबी, इन दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। कारण हम क्या लिखेंगे, रेखिक युग्म है। अब रेखिक युग्म क्या होता है दोस्तों, रेखिक युग्म का मतलब रेखा की एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो रेखिक युग्म कहलाता है। डीओसी हमें ज्ञात करना है दोस्तों, ये ऐसे कैसे, सीओबी हमें यहाँ पर एकदम स्पष्ट दे रखा है 125 डिग्री है। तो इसकी जगह जब मैं 125 डिग्री लिखूंगा बराबर लिख दिया 180 डिग्री। अब दोस्तों क्या होगा, कोण डीओसी 125 डिग्री को जब इधर लेकर जाऊंगा तो क्या होगा दोस्तों, 180 माइनस 125, जब इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 55 डिग्री, यानी कि कोण डीओसी का मान आ गया 55 डिग्री। अब मैं निकालना चाहता हूं कोण डीसीओ के मान को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है ऊपर छोटा सा बीओसी, इस कोण का मान दे रखा है 70 डिग्री। अभी हमने जस्ट ये कोण निकाला दोस्तों 55 डिग्री, इस कोण को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं क्या लिखूंगा, त्रिभुज ओडीसी में आप देख रहे हैं तीनों कोणों का योग मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री। तो मैं लिखूंगा कोण डी प्लस कोण सी प्लस कोण ओ बराबर 180 डिग्री। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए मैंने ये लाइन लिखी। अब इसके बाद कोण डी जो है हमें दे रखा है 70, तो इधर 70 डिग्री दे रखे हैं, लिख देते हैं। कोण सी तो हमें ज्ञात करना है, लेकिन हमें जो ज्ञात करना है वो किस ग्रुप में लिखा है, कोण डीसीओ, तो हम इसकी जगह लिख देते हैं सिंपल सा डीसीओ। डीसीओ का मतलब भी वो कोण सी है। अब कोण ओ का मान हमने अभी जस्ट निकाला था और वो दोस्तों आप देख सकते हैं ये था कोण डीओसी, यही हमारे पास दे रखा है डीओसी। आप देखेंगे डीओसी का मतलब ये, और हमें ये अभी अच्छी तरह से हमने निकाला है। तो कोण डीओसी अभी कितना निकाला, 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 70 प्लस 55 जोड़ेंगे तो ये होता है 125 डिग्री को जब हम उधर भेजेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 180 डिग्री पहले से, प्लस का 125 डिग्री इधर आएगा तो माइनस का 125 डिग्री, उनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। अब दोनों कोणों के मान आ चुके हैं। आप देख रहे हैं आराम से कि जब हमारे पास ये दोनों कोण हैं, एक तो कोण ये ओ वाला आ गया डीओसी, एक कोण ये वाला आ गया। अब कोण ओ हमें निकालना, देख सकते हैं आप ओएबी का मतलब दोस्तों ये हमें पता है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि सी के संगत क्या होगा दोस्तों, ए होगा। तो सी बराबर किसके हैं, ए के बराबर हैं। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, कोण सी जो है कोण ए के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो त्रिभुज हैं वो समरूप दे रखे हैं। दोनों त्रिभुज
समरूप है। जब समरूप है तो संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होंगे तो हम लिख सकते हैं आराम से कोण ए बराबर सी के बराबर, और सी का मान हमने जस्ट अभी निकाला 55 डिग्री। और कोण ए को छोटे वाले त्रिभुज के अंदर देखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोण ओ ए बी, यानी कि ओ ए बी का मान भी क्या हो गया, 55 डिग्री। तो आप देख सकते हैं ओ ए बी का मान भी 55, DCO का मान भी 55 और DOC का मान भी दोस्तों क्या हो गया, 55 डिग्री हो गया। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, समलंब दे रखा है चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC व BD प्रतिच्छेद करते हैं O पर। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। समलंब चतुर्भुज कुछ इस तरह का होता है, इसकी आकृति हमारे दिमाग में एकदम छपी हुई है, तो हमने इसको आसानी से लिख दिया। अब इसके विकर्ण बना लेते हैं दो ऐसे जो O बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो हमने लिख दिया ये। तो नाम अब इस तरह से लिखेंगे दोस्तों A B C और D। अगर हम लिखना शुरू करें तो लाइन से हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, एकदम क्रम टू क्रम, A B C D, B के बाद C है तो C लिखेंगे दोस्तों। अब इसके बाद हमें क्या क्या दे रखा वो लिख देते हैं। A B और DC जो है वो समांतर है, ये रहा दोस्तों A B और ये रहा दोस्तों C D, ये दोनों आपस में क्या समांतर। इस लाइन का मतलब दोस्तों होता है समांतर का निशान। एक अगर दो रेखा ऐसे समांतर हैं और कोई एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है तो वहां पर एकांतर कोण बनता है। तो हमें यहाँ पर एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि अगर ये दोनों रेखा आपस में समांतर हैं तो यहाँ पर कोण B जो होगा वो कोण D के बराबर होगा, क्योंकि ऐसी आकृति बनती है Z की, तो ये कोण B और कोण ये रहा D, ये आपस में बराबर होगा। दूसरा एक और एकांतर कोण आप देख सकते हैं आराम से, इधर है A इधर है C, ये रहा दोस्तों A और ये रहा दोस्तों C। A और C भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। तो हम साफ साफ क्या लिखेंगे, सबसे पहले ही हमें समरूपता की कसौटी से सिद्ध करना है। तो हम दोनों त्रिभुजों का पहले तो नाम लिख देते हैं, वहां से हम शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले जानना चाहिए दोस्तों कि जब भी सिद्ध करने वाला सवाल आए तो सबसे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है। सबसे पहले दिया गया है लिखना होता है। अब यहाँ पर जो जो दे रखा है आपकी भाषा में सिंपल आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ABCD समलंब है और AB समांतर DC दे रखा है, और दोनों विकर्ण जो है विकर्णों का नाम लिख देंगे। AC व BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो जो दे रखा है वो सिंपल ऐसे कैसे हम लिख देंगे। फिर दूसरा जो है हमें जो सिद्ध करना होता है वो दूसरे स्टेप में करते हैं, तो हम लिखते हैं सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है वो इस लाइन में लिखते हैं, जैसे यहाँ पर सिद्ध करना है OA बट्टा OC बराबर OB बट्टा OD। तो ये लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है रचना का। अगर हम चित्र में जो डायग्राम हमने बनाए हैं उसमें कुछ नया प्रश्न के अलावा कुछ एक्स्ट्रा लिखें, जैसे कोई लाइन खींचे, कुछ और कुछ करे, लाइन को आगे बढ़ाएं, तो वो इसमें हमें लिखना पड़ता है। जैसे अगर कुछ भी नहीं रचना करे तो इस स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है। मेन जो भाग होता है किसी भी प्रश्न को सिद्ध करने का प्रमेय वाली को, तो वो दोस्तों उपपत्ति होता है। इसी के अंदर ही हमें जो भी सिद्ध करना है वो लिखना पड़ता है। अब दोस्तों सबसे पहले समरूपता की कसौटी के लिए हमें दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं दो त्रिभुज दिख रहा है, एक तो ऊपर वाला त्रिभुज है छोटा, एक ये नीचे वाला त्रिभुज है। ऊपर वाले त्रिभुज को आप जैसा चाहे वैसे नाम लिख दो, जैसे ये लिख दिया। अब आगे वाले त्रिभुज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ए के जो भी संगत है दोस्तों वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। हमें पता है संगत शीर्ष संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो ए के बराबर क्या दोस्तों C है। यहाँ पर हमने देखा अभी इधर कोण B के बराबर D था, यानी कि A और C संगत होने चाहिए, तो हमें यहाँ पर C लिखना पड़ेगा। और O के संगत तो दोस्तों O ही होगा, क्योंकि O तो बीचों बीच है, यानी ये वाला और ये वाला तो बराबर होंगे, क्योंकि क्या होते हैं शीर्षाभिमुख। तो O के संगत तो मुझे O ही लिखना पड़ेगा। और B के संगत क्या होगा दोस्तों, D होना चाहिए, क्योंकि B और D बराबर, संगत कोण बराबर, इसलिए मैंने त्रिभुज जो है ऐसा नाम लिखा संकेत रूप में। पहला जो भी त्रिभुज लिखेंगे कि अकॉर्डिंग हमें दूसरे त्रिभुज को लिखना पड़ेगा। अब हमें कौन सा नियम लगाना है, त्रिभुज की समरूपता को सिद्ध करने के हमारे पास चार पांच नियम है। SSS नियम, SSS नियम, SS समरूपता नियम, RHS नियम, AAA नियम और दोस्तों AA नियम। यहाँ पर दोस्तों सभी के सभी कोणों की बात हो रही है, यानी कि या तो AAA कोण नियम लगेगा या फिर AA नियम लगेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम दो कोणों को बराबर दिखा पाए तो AA नियम लगाकर हम इसको सिद्ध कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, कोण B जो है कोण B के बराबर है। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि क्या है, एकांतर कोण। और दूसरा अगर मैं लिखना चाहूँ, कोण A जो है कोण C के बराबर है, ये भी क्यों लिखा, एकांतर कोण है। अब किसी त्रिभुज के, दोनों त्रिभुज के अगर दो कोण संगत कोण बराबर हो जाए, मैं लिख रहा हूँ AA समरूपता नियम से या समरूपता की कसौटी से। AA का मतलब दोस्तों है कोण कोण समरूपता नियम से। AA नियम से दोनों दोस्तों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो दोनों त्रिभुजों का नाम लिख देता हूँ और समरूपता का दोस्तों निशान लगा देते हैं। ये दोनों दोस्तों त्रिभुज समरूप हो गए। जब समरूप हो जाते हैं कोई भी दो त्रिभुज, तो उनके संगत भुजाएं का अनुपात क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। तो आप देख ले आराम से, ये दोस्तों त्रिभुज दोनों है वो समरूप है। अगर मैं OA भुजा लेता हूं तो इसके संगत कौन सी भुजा होगी दोस्तों, इस त्रिभुज की OC होगी। इन भुजाओं का अनुपात। अगर मैं यहाँ पर OB भुजा लेता हूं तो इसके संगत कौन सी भुजा होगी, OD भुजा होगी। अब इसको देखने का भी एक तरीका ये दोस्तों, देखिए जहां पर हमने संगत के रूप में लिखा था, इसको देखिए इधर जैसे मैंने OB को सिलेक्ट कर रहा हूं तो इसके संगत यहाँ पर कौन बैठा है, OD।
यानी कि ओ बी और ओ डी जो है वो संगत भुजा है। अगर मैं दोस्तों ओ ए लेना चाहता हूँ या फिर ऐसा समझे ए ओ लेना चाहता हूँ तो ए सी ओ जो है वो संगत भुजा होगी। तो बस यही तो सिद्ध करना है दोस्तों, संगत भुजाएं समान होगी, संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो मैं लिखूंगा इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। अब दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात समान है तो इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, देख सकते हैं अगर छोटे वाले त्रिभुज में अगर मैं ओ ए वाली भुजा लूं तो इधर कौन सा लिखा है सी ओ, यानी कि ओ ए बट्टा सी ओ, इन दोनों का अनुपात बराबर। अगर मैं यहाँ पर ओ बी लेता हूं तो इधर लिखा है ओ डी, इसलिए ओ बी बट्टा ओ डी। आप देख सकते हैं संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। ये दोस्तों हमें सिद्ध करना था, इसलिए लास्ट में हम क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। इति सिद्धम की जगह दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू ई डी, क्यू ई डी भी आप ऐसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, वो तो दोस्तों समरूप हो जाते हैं। अगर दोस्तों आपने पहली बार ये नाम सुना है, नई जानकारी लगी हो तो इसके लिए एक थम्स अप जरूर कर लें।